एग्जांपल्स करते हैं हम अभी। अब देखो हमारे पास क्या है कि ये एग्जांपल्स हैं दो, इन एग्जांपल्स का हमें क्या करना है, डीएस निकालना है। ये जो ट्रस है, अब देखो डीएस निकालने के लिए मैंने क्या बताया, डीएस निकालने के लिए सबसे पहला जो डीएस का फॉर्मूला था वो क्या था, m प्लस आर माइनस 2j। ठीक है, m प्लस आर माइनस 2j। तो यहाँ पे देखो m कैलकुलेट करो, मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स कैलकुलेट करो। तो मेंबर्स कैलकुलेट करने के लिए देखो, एक ये मेंबर हो गया, ठीक है, एक ये मेंबर हो गया, 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 1 2 3 4 5 मेंबर ये हो गए, 6 7 8 9 10 मेंबर हो गए, 11 12 13 14 15 मेंबर हो गए। उसके बाद अब डबल डायगोनल लो, 15 के बाद एक ये डायगोनल 16 और एक ये 17, एक 18, एक 19, एक 20, एक 21, एक 22, एक 23। तो m कितने हो गए 23, r कितने हो गए, r देखो सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है, ये तो 2 रिएक्शन देगा और ये 1 रिएक्शन देगा, तो 2 और 1 कितनी हो गई 3। और जॉइंट कितने हो गए, जॉइंट देखने पड़ेंगे। जॉइंट देखो, जॉइंट देखने के लिए यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जॉइंट्स हो गए। बात समझ में आई। डायगोनल वाले जॉइंट्स काउंट नहीं करने हैं, क्योंकि डायगोनल जो है वो जॉइंटेड नहीं है, ओवरलैप्ड है। ठीक है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ठीक है, तो जॉइंट कितने हो गए 11। तो यहाँ से आप देखो ds की वैल्यू कितनी आएगी, m प्लस आर माइनस 2j। m कितना है आपका, m कितना है 23, r कितना है 3 माइनस ट्वाइस ऑफ 11। तो यहाँ से देखो 26 माइनस 22, तो ds कितना आ गया 4 आ गया आपका ds। ठीक है, 4 आ गया ds। अगर मैं दूसरे मेथड से निकालूं ds जो है वो नंबर ऑफ डबल डायगोनल माइनस सॉर्टेड मेंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका, नंबर ऑफ डबल डायगोनल माइनस सॉर्टेड मेंबर। तो डबल डायगोनल देखो DSI, डबल डायगोनल देखो कितने हैं, 1 डबल डायगोनल, 2 डबल डायगोनल, 3 डबल डायगोनल, 4 डबल डायगोनल। तो 4 डबल डायगोनल हो गए माइनस सॉर्टेड मेंबर। अब देखो एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जहाँ पे, मतलब एक भी जगह मेंबर सॉर्टेड नहीं है, तो सॉर्टेड मेंबर कितने हो गए 0। तो DSI कितना हो गया 4 और DSE कितना हो गया, DSE इज इक्वल्स टू रिएक्शन कितनी है R माइनस 3, रिएक्शन कितनी है 2 और 1 3, तो 3 माइनस 3 0। तो यहाँ से आपका जो DS आ गया वो कितना आ गया DSI प्लस DSE, और DSI क्या है आपका 4 और DSE है 0। तो यहाँ पे आपका DS कितना आ गया 4 आ गया। बात समझ में आई। तो यहाँ से आपका ये देखो, यहाँ से क्या है कि मेंबर काउंट करने में जितना टाइम लगेगा ना, बस वही टाइम लगेगा। मेंबर काउंट करोगे, जॉइंट काउंट करोगे, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस तो आपको दिख ही जाएंगी। बात समझ में आई। इजी स्ट्रक्चर है, आपको पता चल रहा है कि डबल डायगोनल कितने, तो आप इधर से भी कर सकते हो। बात समझ में आई। अब फॉर्मूले से आप DSI निकाल के देखो, फॉर्मूले से आप DSI निकालोगे तो फॉर्मूला क्या था DSI का 2D के लिए m माइनस 2j प्लस 3, दिस वॉज द फॉर्मूला। m कितना है 23 माइनस ट्वाइस ऑफ जॉइंट कितने 11 प्लस 3। यहाँ से देखो 23 माइनस 22 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से आपका जो DSI आ गया वो कितना आ गया 4 आ गया। और DSE की वैल्यू बताई थी हमने R माइनस 3। सपोर्ट रिएक्शन कितनी है 2 1 और 1 2 3 माइनस 3 कितने हो गए 0 हो गए। ठीक है, तो मैंने दोनों मेथड से बता दिया है, जो भी मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हैं आप। ये अच्छा एग्जाम्पल है, इससे सॉल्व करते हैं। DS देखो, DS निकालने के लिए m प्लस आर माइनस 2j। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक कम से कम स्टेबल बनाने के लिए एक मेंबर तो रहना चाहिए। मैंने स्टेबिलिटी में ध्यान करो, स्टेबिलिटी में जब ट्रस ऐसी थी तो इस पे फोर्स लगा के वो डिस्प्लेस हो जा रहा था। ठीक है, क्योंकि 3 हिंज कंटिन्यूअस आ गई थी। ठीक है, लेकिन
अगर इस पे एक मेंबर जुड़ा हुआ होगा, अगर इस पे एक मेंबर जुड़ा हुआ होगा, देखो ये हिंज सारे पे हिंज है, जॉइंट पे ध्यान रखना, मतलब 3 हिंज कॉन्टिन्यूस आ जाए, 3 हिंज कॉन्टिन्यूस आ जाए तो अनस्टेबल हो जाता है, 3 हिंज कॉन्टिन्यूस आ जाए तो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हिंज कॉन्टिन्यूस आ रही है, तो वहां पे मैंने क्या किया था, एक मेंबर ऐड किया था मैंने, तो वो उससे क्या हुआ, स्टेबल हो गया था, स्टेबल हो गया था। तो यहाँ पे जो मेंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला मेंबर शॉर्ट है, बात समझ में आई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको शॉर्ट वाला सिस्टम समझ नहीं आया ना, जैसे आपको एग्जाम में बैठे हो और कंफ्यूज हो जाओ कि मेंबर शॉर्ट है या नहीं है, समझ नहीं आना, तो आप फॉर्मूला दो, फॉर्मूले पे ध्यान दो, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि फॉर्मूले से आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, आपको पता, आपको करना ही नहीं है कि शॉर्ट है या नहीं है, आपको सिर्फ मेंबर काउंट करने हैं, मेंबर और रिएक्शन। तो यहाँ से देखो मेंबर काउंट करोगे, तो मेंबर काउंट करने के लिए मेंबर काउंट करो, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, ठीक है, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, ठीक है, 8 के बाद 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर, 13 मेंबर, 13 मेंबर हो गए। अब डायगोनल वाले काउंट कर लो, 13 और 2 15 और 2 17 और 2 19, तो 19 तो मेंबर हो गए। रिएक्शंस कितनी हो गई, सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो गई, यहाँ पे देखो ये हिंज है तो 2 सपोर्ट 2 रिएक्शन देगा, ये हिंज है तो 2 रिएक्शन देगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। जॉइंट देखो, जॉइंट कितने हैं, तो जॉइंट के लिए आपको देखना पड़ेगा, देखो एक ये जॉइंट हो गया, एक ये जॉइंट हो गया, एक ये जॉइंट हो गया 3, एक ये जॉइंट हो गया 4, एक ये जॉइंट हो गया 5, ये जॉइंट हो गया 6, ये जॉइंट हो गया 7, ये जॉइंट हो गया 8, ये जॉइंट हो गया 9 और ये जॉइंट हो गया 10, बीच में कहीं जॉइंट ही नहीं है, तो जॉइंट कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ से आपका जो ds आएगा, वो ds की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू रखो 19, r की वैल्यू रखो 4, माइनस ट्वाइस ऑफ जॉइंट कितने हैं 10, 19 और 4 कितने हो गए 23, माइनस 20, तो ds कितना आ गया आपका, इसका 3 आ गया, ठीक है। अब DSI निकालो, DSI का फॉर्मूला क्या है, m प्लस m माइनस 2j प्लस 3, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका DSI का। DSI का फॉर्मूला देखोगे तो m कितने हैं, मेंबर कितने, मेंबर है आपका 19, माइनस ट्वाइस ऑफ जॉइंट कितने 10 प्लस 3, तो 19 माइनस 20 कितना हुआ, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 कितना होता है 2 हो गया। तो यहाँ से आपका जो DSI आया वो कितना आया, 2 आया, और DSC कितना आया, DSC कितना आया, DSC आया आपका, DSC इज इक्वल्स टू R माइनस 3, R कितने हैं 2 और 2 4, -3, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से आपका जो DS आया टोटल करोगे तो देखो कितना आया, 2 और 1 3, तो यहाँ पे आपका DS कितना आया, 3 ही आया है। बात समझ में आई। एक तो ये मेथड हो गया फॉर्मूला वाला, जो कि मैं तो हमेशा फॉर्मूला वाला ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। बात समझ में आई। दूसरा मेथड है आपका, दूसरा मेथड कहाँ लिखूँ, नीचे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। मेथड 2, DS इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल डायगोनल माइनस सॉर्टेड मेंबर, ठीक है। अब डबल डायगोनल देखो कितने हैं, सीधी सी बात, 1 डबल डायगोनल, 2 डबल डायगोनल, 3 डबल डायगोनल, तो 1 + 1 + 1 3 डबल डायगोनल हो गए। माइनस सॉर्टेड मेंबर, अब एक मेंबर तो होना चाहिए इसमें, तो सॉर्टेड एक मेंबर सॉर्टेड है, तो -1 किया, तो यहाँ पे 1 2 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये DSI है आपका, DSI, तो DSI कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे देखो DSI कितना आया था, 2 ही आया था। बात समझ में आई। और DSC कितना है, DSC तो सेम है, दैट इज R माइनस 3, R कितना है 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो यहाँ पे जो आपका आ गया DS की वैल्यू कितनी आ गई, DS इज इक्वल्स टू 2 + 1, यहाँ से DS की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो आप, ठीक है, बशर्ते आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि ये जो सॉर्टेड मेंबर है किस तरीके से, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे बोला था कि DSI जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, DSI पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो हो, आपको स्टेबिलिटी जो है ना वो स्टैंडर्ड मेथड से चेक करनी है। मैंने ये चीज़ बोली थी आपसे
कि DSI नेगेटिव है तो अनस्टेबल होगा ही, लेकिन DSI पॉजिटिव में भी अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका DSI कितना आ रहा है, DSI की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 2 आ रही है। बात समझ में आई? DSI की वैल्यू कैसी आ रही है? 2 आ रही है। DSI की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, और DSI की वैल्यू 2 आ रही है मतलब पॉजिटिव है। देखो DSI इज इक्वल्स टू है आपका 2, ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ मैं कि DSI आपका कितना है? 2 है। बात समझ में आई? लेकिन 2 मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें कोई इंस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने सीधी सी बात बोला कि स्टेबल और अनस्टेबल कैसे चेक करना है आपको, कि 3 हिंज कंटिन्यूअस आ जाएं। अब देखो कि यहाँ पे 1 2 3 4 हिंज कंटिन्यूअस आ रही हैं, 3 हिंज कंटिन्यूअस आ रही हैं, तो मैकेनिज्म फॉर्म होगी। अगर इसमें एक मेंबर होता तो ये क्या होगा? स्टेबल हो जाता। लेकिन इसमें क्या मेंबर नहीं है, तो ये क्या होगा? स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखने की है कि आप स्टेबल और अनस्टेबल वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम और एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे अगर होंगे तो। देखो इसे, देखो कि हमारे पास 2 एग्जांपल्स और हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? 2 एग्जांपल्स और हैं। हमें क्या करना है? DS निकालना है। ठीक है ना, जो इससे पहले जो एग्जांपल कराया था ना, उसमें मैंने लिखाया था अनस्टेबल, वो जो स्ट्रक्चर होगा वो इंटरनली अनस्टेबल होगा। ठीक है ना, इंटरनली अनस्टेबल। 3 इंच कंटिन्यूअस वाली जो कंडीशन थी वो इंटरनल अनस्टेबिलिटी की थी ना, तो उसमें आप लिख लेना इंटरनली अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल की जगह इंटरनली अनस्टेबल। बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये वाला। इसमें आपको क्या करना है? DS निकालनी है दोनों के केस में DS निकालना है। तो DS निकालने के लिए मैंने बोला कि आप फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, फॉर्मूला यूज करो। तो फॉर्मूला क्या है आपका? DS निकालने का जो फॉर्मूला है वो है m + r - 2j। बात समझ में आई? m + r - 2j। अब आपको m कैलकुलेट करना, r कैलकुलेट करना है और j कैलकुलेट करना है। काम बस इतना है। अगर आप ये अच्छे से सीख गए ना, बस हो जाएगा आपका उद्धार। मेंबर देखो, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर। बात समझ में आई? 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर। बात समझ में आई? हॉरिजॉन्टल मेंबर काउंट कर लिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मेंबर। अब डायगोनल काउंट कर लो। 19 के बाद ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 मेंबर्स हो गए। मेंबर कितने हो गए? 29। रिएक्शंस देखो, रिएक्शंस कितनी है? अब देखो रिएक्शंस, यहाँ पे देखो ये हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट कितनी रिएक्शन देगी? 2 रिएक्शन देगी। रोलर सपोर्ट है, कितनी रिएक्शन देगी? 1 रिएक्शन देगी। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। अब जॉइंट देखो, जॉइंट कितने हैं भाई? जॉइंट देखने के लिए सीधी सी बात, ये जितने भी मेंबर जॉइंट हो रहे हैं ना, ये पिन पे जॉइंट है, ध्यान रखना ये चीज। 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट, 5 जॉइंट, 6 जॉइंट, 7 जॉइंट। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जॉइंट कितने हो गए? 14 जॉइंट हो गए आपके। बात समझ में आई? अब सीधी सी बात, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। तो DS इज इक्वल्स टू m + r - 2j। m है आपका 29, r कितना है आपका 3 माइनस ट्वाइस ऑफ जॉइंट कितना है 14, 29 और 3, 29 + 3 कितने हो गए? 32, 32 - 28 कितने हो गए? 4। तो यहाँ से आपका जो DS आया वो कितना आया? 4 आया। DS कितना आया? 4 आया। अब 4 के बाद अब आप निकालो इसका क्या? DSI। DSI का फॉर्मूला क्या है? निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको, तो DS ही निकालना है एग्जाम में, सीधी सी बात DS निकालना है, लेकिन मैं निकाल के दिखा रहा हूं। DSI क्या होगा? DSI इज इक्वल्स टू m - 2j + 3। m कितना है? 29 माइनस ट्वाइस ऑफ जॉइंट कितनी है? 14 + 3, 29 - 28, 1 + 3 कितने हो गए? 4। तो यहाँ से आपका जो DSI आया वो कितना आया? 4 आया। और DSE की बात करें तो DSE इज इक्वल्स टू था आपका r - 3। r कितने हैं? 2 और 2 4, वो 2 और 1 3,
माइनस 3, तो आपका जो DSE आ गया वो 0 हो गया। बात समझ में आई? DSE आ गया वो कितना आ गया? 0 हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इस स्ट्रक्चर को दूसरे मेथड से बता रहा हूँ। दूसरे मेथड से, जो हमने दूसरा मेथड बताया था कि DSI इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल डायगोनल माइनस सॉर्टेड मेंबर, नंबर ऑफ डबल डायगोनल माइनस सॉर्टेड मेंबर। तो डबल डायगोनल कितने हैं? देखो, एक डबल डायगोनल, 2 डबल डायगोनल, 3 डबल डायगोनल, 4 डबल डायगोनल। तो नंबर ऑफ डबल डायगोनल 4 माइनस सॉर्टेड मेंबर। सॉर्टेड मेंबर कितने हैं? एक भी मेंबर नहीं है, सीधी सी बात है। सॉर्टेड सब सारे मेंबर्स अपनी जगह पे हैं, तो 4 माइनस 0 कितना हो गया? 4। DSI आ गया 4 और DSE तो आपको पता ही है R-3 यूज करना है, तो DSE आ जाएगा 0। तो यहाँ से जो आपका DS आ गया वो कितना आ गया? DSI प्लस DSE, और DSI कितना है आपका? 4 प्लस 0, तो यहाँ से आ गया आपका 4। बात समझ में आई? ये आपका हो गया DS। अब देखो, अगर हम चेक करें इसमें स्टेबल की, अगर हम बात करें स्टेबल की, तो इंटरनल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने बोला कि 3 इंच कंटिन्यूस होनी चाहिए। 3 इंच कंटिन्यूस, भाई 3 इंच तो कंटिन्यूस है, लेकिन देखो मेंबर बीच में लगा हुआ है इसमें। अगर इसमें मेंबर बीच में ना होता तो इंटरनली अनस्टेबल हो जाता, लेकिन इसमें मेंबर, इन सब में क्या है, मेंबर जो है वो बीच में लगा हुआ है, तो इंटरनली कैसा हो गया है? स्टेबल हो गया। और DSI क्या है हमारा? पॉजिटिव है ना, DSI पॉजिटिव है, लेकिन क्या होगा? इंटरनली स्टेबल होगा। ये ध्यान रखना, मैं समझा चुका हूँ ये चीज। इंटरनली कैसा होगा? ये स्टेबल होगा। बात समझ में आई? स्टेबिलिटी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से चेक करनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टेबिलिटी जो है वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से चेक करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि सब रखा रह जाएगा। ये सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से चेक करना है कि स्टेबिलिटी जो है वो इंटरनली स्टेबल है या नहीं है। इंटरनली स्टेबल है और एक्सटर्नली स्टेबल है या नहीं है। देखो सीधी सी बात, एक वर्टिकल रिएक्शन इधर, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इधर। देखो नॉन पैरेलल और नॉन कॉन्करेंट चाहिए हमें, तो नॉन पैरेलल और नॉन कॉन्करेंट दोनों हैं, तो सीधी सी बात एक्सटर्नली भी स्टेबल होगा। बात समझ में आई? अब इसके बाद देखो, ये आपका कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैंने कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट में ये एग्जांपल कराया था, और कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट की जो है वो पहचान क्या होती है ये मैं बता चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट की जो पहचान है, पहली कंडीशन थी कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट की कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट की पहली कंडीशन क्या थी कि डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो डायगोनल जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे डॉट दे रखा है ना, पिन दे रखी है ना, तो डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि कोई भी ऐसा जॉइंट नहीं होगा जहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ 2 मेंबर मीट कर रहे होंगे। देखो हर एक जॉइंट पे 3 मेंबर मीट कर रहे हैं। इस जॉइंट पे ले लो, 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 3 से ज्यादा 3। ठीक है, और एक और कंडीशन थी कि जो ट्राइंगल है वो कॉमन होगा। सीधी सी बात, ये वाली साइड जो है वो 2 से अधिक ट्राइंगल में कॉमन, तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला सेम एग्जांपल है, मैं करा चुका हूं, देख लेना उसमें। ठीक है, तो DS का फॉर्मूला क्या है? m प्लस आर माइनस 2j। DS का फॉर्मूला m प्लस आर माइनस 2j। मेंबर काउंट करो, मेंबर काउंट करो आप। 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर। बात समझ में आई? 4 मेंबर। अब देखो 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, पिन लग रही है, इसीलिए मेंबर कितने हो गए? 8 मेंबर हो गए। ये चीज ध्यान रखनी है। बात समझ में आई? अगर यहाँ पे पिन ना होती तो क्या होगा? 1 2 3 4 6 मेंबर होते। अब देखो R की वैल्यू कितनी है? R कितना होगा? R इज इक्वल्स टू सपोर्ट रिएक्शन 2 और 1 3, तो 3 हो गई R। और जॉइंट कितने? जॉइंट देखो, जॉइंट के लिए आपको देखो जॉइंट कितने हैं? तो जॉइंट, एक तो ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, 4 जॉइंट और एक डायगोनल वाला जॉइंट, तो कितने हो गए? 5 जॉइंट हो गए। तो यहां से आपका जो DS निकलेगा, DS कितना आएगा? DS कितना आएगा? ये वाला फॉर्मूला लगा दो, DS इज इक्वल्स टू m प्लस आर माइनस 2j। m कितना है? 8 प्लस r कितना है? 3 माइनस 2 इंटू 5, तो 8 और 3 11 माइनस 10 कितना हो गया? 1। तो DS की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1 हो गई। ठीक है, DS की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1 हो गई फॉर्मूले से। अब आप यहाँ पे वो वाला जो मेथड है वो फेल हो गया। कौन सा? डबल डायगोनल वाला। ठीक है ना,
वो वाला यूज़ नहीं करेंगे। और DSI का फॉर्मूला क्या था, m माइनस 2j प्लस 3। m की वैल्यू क्या है भाई 8 है, माइनस ट्वाइस ऑफ जॉइंट कितने हैं 5 हैं, प्लस 3 है, तो 8 माइनस 10 माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 हो गया +1। तो DSI क्या आ गया आपका +1 आ गया। और DSE की बात करूं तो DSE होगा r माइनस 3। r की वैल्यू कितनी है 2 और 1 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से आपका DSE भी आ गया। तो बात समझ में आई ना आपको कि मैंने दोनों मेथड से कराने की कोशिश की है। ये आपका जो है वो ट्रस का इंडिटर्मिनेसी वो भी स्टैटिक कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो है वो मैंने सारी कंप्लीट करा दी, बीम की करा दी, फ्रेम की करा दी और ट्रस की करा दी। कोई भी डाउट है टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, फेसबुक ग्रुप पे पूछ लेना, और इंस्टाग्राम पे तो अभी है नहीं, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना। सारी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। और पहला पार्ट सही से कर लेना, ठीक है, तभी जाके समझ में आएगा। बेसिक जब तक नहीं समझोगे ना तब तक समझ नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो ट्रस आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ट्रस की स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अब हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, वो भी नेक्स्ट क्लास में। बात समझ में आई?